हेलो स्टूडेंट, आप लोगों ने हल करें 7.3 का नंबर 8 समझाने को कहा है। यदि एफ एक्स इक्वल ए इंटू एक्स माइनस बी बाय एक्स माइनस बी प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए बाय बी माइनस ए और ए माइनस बी इज इक्वल टू नॉट जीरो हो तो दिखाएं कि एफ ए प्लस एफ बी इक्वल एफ इंटू ए प्लस बी। लेट्स सॉल्व। हल एफ एक्स, ये जो एफ एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है हम लोग उसको लिखेंगे। एफ एक्स इक्वल ए इंटू एक्स माइनस बी बाय ए माइनस बी प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए बाय बी माइनस ए। अब एफ ए का वैल्यू निकालेंगे। एफ ए, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ हम लोग को ए लिखना होगा। देखो क्वेश्चन में ए लिखा है, हम लोग ए उतार लिए, ब्रैकेट एक्स के जगह में ए लिखेंगे, ए माइनस बी, ब्रैकेट खत्म, बाय ए माइनस बी प्लस बी ब्रैकेट एक्स, एक्स का वैल्यू ए माइनस ए, ब्रैकेट खत्म, बाय बी माइनस ए इक्वल। अब ए माइनस बी कट गया, यहाँ बचा ए प्लस ए माइनस ए कट गया, यहाँ पे बचा बी बाय माइनस ए। हाँ, और एक यहाँ पे हम लोग क्या लिखना छोड़ दिए, बी इंटू ए माइनस ए जब कट गया इसका वैल्यू बन गया जीरो। अब ए प्लस जीरो में कोई भी चीज़ डिवाइड करने से जीरो ही होगा। अब हो गया ए प्लस जीरो मीन्स ए। बच्चों, हम लोग ने एफ ए का वैल्यू निकाल लिया, अब एफ बी का वैल्यू भी उसी तरीक़ा से निकालेंगे। मैंने एफ एक्स का क्वेश्चन से जिस तरीक़ा से था उस तरीक़ा से फिर लिख लिया है। अब यहाँ पे मेरे को एफ एक्स के जगह में एफ बी लिखना पड़ेगा और एफ बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ए इंटू, अब जहाँ जहाँ एक्स है सेम उसी तरीक़ा से बी हम लोग बैठाएंगे, बी माइनस बी बाय ए माइनस बी प्लस बी एक्स के जगह में बी माइनस ए बाय बी माइनस ए। उसी तरीक़ा से प्लस बी माइनस बी कट गया, ए इंटू जीरो बाय ए माइनस बी प्लस बी बाय ए कट गया, तो यहाँ बचा बी। कोई भी चीज़ जीरो में डिवाइड करने से जीरो होता है, प्लस बी, आंसर हो गया बी। अब हम लोग को अतः लेफ्ट हैंड साइड हम लोग को मिल गया। लेफ्ट हैंड साइड एफ ए प्लस एफ बी, एफ ए का वैल्यू हम लोग निकाला था ए और एफ बी का वैल्यू निकला बी, तो हो गया ए प्लस बी। उसी तरीक़े से अब हम लोग को राइट हैंड साइड एफ ए प्लस बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब बच्चों, हम लोग को राइट हैंड साइड एफ इंटू ए प्लस बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। एफ इंटू ए प्लस बी इक्वल, अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम लोग को ए प्लस बी लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा ध्यान से देखो ए हम लोग लिख लिए, ब्रैकेट दे दिए, एक्स का वैल्यू ए प्लस बी है, ए प्लस बी लिख लिए, फिर प्रश्न में माइनस दिया गया है, माइनस लिखे, बी लिख लिए, ब्रैकेट खत्म, बाय ए माइनस बी प्लस उसी तरीक़ा से हम लोग बी उतार लिए और एक्स का वैल्यू ए प्लस बी माइनस ए, ब्रैकेट खत्म, बाय बी माइनस ए। अब देखो बच्चे, प्लस बी माइनस बी कट गया, अब ये हो गया ए। बच्चों, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इट्स मीन्स मल्टीप्लाई, गुना, ए गुना बी, ए गुना ए, और नीचे बचा है ए माइनस बी प्लस ए माइनस ए कट गया। अब उसी तरीके से बी मल्टीप्लाई बी गुना बी बाय बी माइनस ए बराबर। बच्चों, अब ध्यान देखो, हम लोग इसको प्लस करने जा रहे हैं, प्लस करने से हम लोग दोनों का एलसीएम निकालना होगा। तो इसको एलसीएम निकालने के लिए ए माइनस बी दिया गया है, इसको हम लोग ए माइनस बी करेंगे। कैसे करेंगे देखो बच्चों, ए मल्टीप्लाई ए बन गया ए का स्क्वायर, मल्टीप्लाई होने से हम लोग इसका पावर देखते हैं, इसका ऊपर कोई पावर नहीं है मैंने 1, ए का ऊपर कोई पावर नहीं है मैंने 1, तो ए आया 1 प्लस 2, ए का स्क्वायर बाय ए माइनस बी प्लस बी का पावर 1 बी 1 प्लस 1 2 बाय। अब देखो बच्चे, इसको ए माइनस बी करने के लिए मेरे को पहले माइनस देना पड़ेगा, अब इसको फिर चेंज करना पड़ेगा ए माइनस बी, क्योंकि जब हम इसको खोलेंगे तो हम लोग को मिलेगा माइनस ए माइनस प्लस बी, तो हम लोग का ये ठीक है। अब बच्चों, ए माइनस बी हम लोग का लॉस ऑफ ए माइनस बी बन गया। ए माइनस बी
ए माइनस बी लॉस ऑफ आ गया। ए माइनस बी से ए माइनस बी डिवाइड करने से 1 होगा, मीन्स ए का स्क्वायर में 1 डिवाइड हुआ तो ए का स्क्वायर। बच्चों ये प्लस माइनस है, हम लोग ये माइनस को लेंगे, ठीक। अब आ गया ये भी उसी तरीका से ए माइनस बी से ए माइनस बी डिवाइड हुआ तो 1 हो गया, बी का स्क्वायर में 1 मल्टीप्लाई करने से बी का स्क्वायर बन गया। हाँ, अब देखो बच्चे हम लोग जानते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, और नीचे में हम लोग का ए माइनस बी दिया हुआ है। अब ए माइनस बी कट गया, तो अब इसका आंसर आ गया ए प्लस बी। बच्चों देखो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग का ए प्लस बी निकला था, और राइट हैंड साइड एफ इंटू ए प्लस बी का वैल्यू भी ए प्लस बी निकला। तो अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, प्रूव्ड, PROVED। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।